दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7 पॉलिटी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले चैप्टर्स की वीडियो को नहीं देखा है या फिर आपने अगर हमारी हिस्ट्री की आप देखना चाहती हैं, हिस्ट्री भी हमने पूरी कंप्लीट यहाँ पे करा रखी है, आपकी साइंस भी करा रखी है, तो आप उसको जाके आप हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो यार आज के हमारे पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है दी गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन, कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट है उसको हर एक पर्सन की जो राइट टू लाइफ होती है, यानी कि भाई हमारा ज़िंदगी जीने का अधिकार, उसको यहाँ पे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये चीज़ भी हमारी यहाँ पे हेल्थ के अंदर एक तरीके से आ ही जाती है। द कोर्ट सेड दैट द डिफ़िकल्टी दैट हकीम शेख हैड टू फेस कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ इफ़ अ हॉस्पिटल कैनॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिसिन ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, इट मीन दैट इट इज़ द प्रोटेक्शंस ऑफ लाइफ इज़ नॉट बीइंग गिवन। और यहाँ पे अगर हम आपको हकीम शेख का जो आपका एक केस रहा था पार्ट 1 के अंदर, उसके बारे में आपको बताएं तो क्या हुआ कि जो आपका कोर्ट है उसने कहा कि भाई यहाँ पे जो इसकी राइट टू लाइफ थी वो हैम्पर हुई है। अगर इसको यहाँ पे ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं दिया गया तो उसको यहाँ पे इसकी जान का खतरा था। द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज, और ये एक गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि भाई वहाँ पे उसको नेसेसरी हेल्थ सर्विस दी जाए, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन एमरजेंसी सिचुएशंस। ठीक है, और आपकी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जो आपका ट्रीटमेंट रहता है वो भी उसको मिलना चाहिए था। हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट, और जो वहाँ पे हॉस्पिटल का स्टाफ था उसकी भी ये ड्यूटी बनती थी कि भाई उन सभी को यहाँ पे ट्रीटमेंट दे। हकीम शेख वॉज डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, देयरफॉर द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम द मनी दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट। और इस वजह से भाई जो बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे उन्होंने वहाँ पे उसको मना कर दिया ट्रीटमेंट देने से। तो भाई यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि भाई हकीम शेख को जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे मनी देनी ही होगी, जितना भी उसका यहाँ पे खर्च आया उसके बाहर के ट्रीटमेंट के अंदर, क्योंकि वहाँ पे सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने उसको तकरीबन मना ही कर दिया था। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स चलो अब बात करते हैं प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेके। अब हम पब्लिक के बारे में तो सब कुछ जान चुके हैं, तो चलो प्राइवेट के बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे कहता है देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज दैट एग्जिस्ट इन अवर कंट्री, कि भाई जो हमारा देश है यहाँ पे बहुत सारी हमें प्राइवेट हेल्थ केयर जो हमारी फैसिलिटी होती हैं वो देखने को मिलती हैं। A large number of doctors run their own private clinics in the rural areas. One finds registered medical practitioners. Urban areas have a large number of doctors, many of them provide specialized services। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हमारी कंट्री के अंदर हैं जो कि अपने खुद के प्राइवेट क्लिनिक यहाँ पे चलाते हैं। और जो आपके गाँव के यानी कि रूरल एरिया होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि भाई आपके रजिस्ट्रेड मेडिकल प्रैक्टिशनर हमें देखने को मिलते हैं। अर्बन एरियाज़ के जो अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स देखने को मिलते हैं हमें, जो कि अपने खुद के स्पेशलिस्ट सर्विसेज चलाते हैं। ठीक है, देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन्ड, और आपके बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हो गए, नर्सिंग होम्स हो गए जो कि आपके प्राइवेटली चलाए जाते हैं, मतलब कि उनमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। देयर आर मैनी लेबोरेटरीज दैट डू टेस्ट एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एटसेट्रा। देयर आर ऑल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाय मेडिसन्स। उन्हें यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई बहुत सारे आपके ऐसे प्राइवेट लेबोरेटरी भी होती हैं जहाँ पे आपके टेस्ट किए जाते हैं, आपके एक्सरे लिए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड लिए जाते हैं, और बहुत सारी आपकी ऐसी शॉप होती हैं जो कि आपको मेडिसिन भी देती हैं, और वो भी आपके यहाँ पे प्राइवेटली वर्क करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट का कोई रोल वहाँ पे नहीं होता। इन वट वेज इज़ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम मेंट फॉर एवरीवन। और यहाँ पे आपसे अब क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आप एक बात बताओ कि जो आपका पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो कैसे हम कह सकते हैं कि सभी के लिए है। लिस्ट सम प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स और हॉस्पिटल्स नियर योर प्लेस फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, और बाय विजिटिंग एनी वन ऑफ देम फाइंड आउट द फैसिलिटी प्रोवाइडेड एंड द पीपल हु रन द सेंटर। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई अगर आपको टाइम मिलता है तो जो आपके आसपास प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या फिर हॉस्पिटल है वहाँ पे जाओ, देखो कि भाई आपका जो पब्लिक हॉस्पिटल है ये कैसा है, यहाँ पे कैसी सर्विस आपको देखने को मिलती है, और कौन सी फैसिलिटीज़ आपकी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करने की यहाँ पे कोशिश करती है। ठीक है, उसके बाद यार ये जो आपकी पिक्चर है ये आपको शो कर रही है कि आप पोस्ट ऑपरेटिव रूम इन अ लीडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल इन दिल्ली। ये है आपका ऑपरेशन के बाद का जो रूम आपका होता है पेशेंट का, वहाँ पे आपके दिल्ली के हॉस्पिटल के अंदर। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी कैन मीन मैनी थिंग्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स फ्रॉम योर एरिया।
और यहाँ पे जो आपकी प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी होती है उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं, आप उनको एग्जाम्पल देके हमें यहाँ पे समझा भी सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। अब कहते हैं द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स स्टेट्स। अब जो आपकी मेडिकल काउंसिल होती है उसका एक कोड है आपके एथिक्स का, वो क्या कहता है, चलो एक बार उस बात को भी जान लेते हैं। Every physician should, as far as possible, prescribe drug with generic names, and she shall ensure that there is a rational prescription and use of drugs। कि भाई वो अगर कोई भी मेडिसिन के अंदर ड्रग वगैरह का यूज़ करते हैं तो सिर्फ वो उतना ही यूज़ किया जाए जितना कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ये नहीं कि भाई कोई ओवरडोज कर रहा है या फिर ऐसा कुछ, मतलब कि जो भी करना है सही से करना है, ऐसा क्वेश्चन के यहाँ पे इथिक्स का कोड रहते हैं। हाउ कैन हेल्थ केयर बी मेड मोर अफोर्डेबल डिस्कस। और यहाँ पे आप सभी से क्वेश्चन पूछते हैं कि जो आपकी हेल्थ केयर है उसको हम और ज़्यादा अफोर्डेबल कैसे बना सकती हैं। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन के बारे में एक बार यहाँ पे सोचना। अब कहते हैं एज द नेम सजेस्ट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी आर नॉट ओवर्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जैसे कि आपको ये नेम यहाँ पे बता रहा है कि प्राइवेट, तो यहाँ पे आपकी कोई भी गवर्नमेंट का रोल नहीं है। अनलाइक द प्राइवेट पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन अ प्राइवेट फैसिलिटी पेशेंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विसेज दैट दे यूज़। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई यहाँ पे जो भी सर्विसेज आपकी यूज़ की जाती हैं पेशेंट के जरिए उसको बहुत ज़्यादा मनी यहाँ पे पे करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब कहते हैं टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटी कैन बी सीन ऑल अराउंड। आज हमें सभी जगह भाई हमारे यहाँ पे आसपास में देखने को मिल जाती हैं बहुत सारी प्राइवेट फैसिलिटीज़। इन फैक्ट नाउ देर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स एंड सम आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन। और यहाँ पे कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी भी हैं जो आपके अपने खुद के बहुत सारे हॉस्पिटल चलाती हैं, साथ में वो उन्होंने खुद से मेडिसिन बनाने भी यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो मेडिकल शॉप्स होती हैं हमें देश के हर एक पार्ट के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब आगे कहते हैं हेल्थ केयर एंड इक्वेलिटी की। जो आपकी हेल्थ केयर होती है क्या उसके अंदर भी हमें इक्वेलिटी देखने को मिलती है या फिर नहीं मिलती है। अब यार आप इक्वेलिटी को तो बहुत अच्छे से ऑलरेडी यहाँ पे जान चुके हैं। इन एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। और क्या जो आपका हर एक पर्सन के पास मतलब कि प्रचुर मात्रा में यहाँ पे आपका जो हेल्थ केयर होता है वो मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, फिर कोई लोग उससे वंचित भी यहाँ पे रह जाते हैं। तो चलो एक बार उसको भी जान लेते हैं हमारे इस वाले पैराग्राफ को यहाँ पे स्टडी कर। अब कहता है इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। कि भाई जो हमारा इंडिया यहाँ पे हम सब एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि जो आपके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो आपकी प्राइवेट सर्विसेज हैं वो तो बढ़ती ही चली जा रही हैं और जो आपकी पब्लिक सर्विस हैं वो यहाँ पे आपकी घट रही हैं। ठीक है, वट इज़ देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज। तो हम इससे क्या कह सकते हैं कि भाई जो लोग हुए उनके पास ज़्यादातर क्या अवेलेबल हुआ यहाँ पे, आपकी प्राइवेट सर्विसेज, क्योंकि ये तो आपकी बढ़ रही हैं और ये आपकी यहाँ पे घट रही है। ठीक है, तो कहते हैं दीज आर कंसनट्रेटेड इन दी अर्बन एरियाज़। और ये जो आपकी होती हैं प्राइवेट ये कहाँ पे रहती हैं, ये आपकी सारी अर्बन एरियाज़ के अंदर रहती हैं, यानी कि आपके शहरों में रहती हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर रहती हैं। द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज़ रेथर हाई। और इन सर्विसेज की आपकी कॉस्ट रहती है, यानी कि जो पैसा इनके ऊपर लगाया जाता है यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट पैसा पे करती हैं वो बहुत हाई रहता है। मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव। जो यहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंसिव होती हैं। मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम और हैव टू बोरो मनी फ्रॉम व्हेन देयर इज़ अ इलनेस इन दी फैमिली। और अगर कोई उनके परिवार में बीमार हो जाता है तो उन लोगों को यहाँ पे कर्जे पे पैसा भी लेना पड़ता है, यानी कि उनको पैसा यहाँ पे उधार लेना पड़ता है। सम प्राइवेट सर्विसेज इनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मनी। और कुछ प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं कुछ मतलब कि गलत काम भी यहाँ पे करना स्टार्ट कर देते हैं ज़्यादा पैसा कमाने के लालच में। At times, inexpensive alternatives through available may not be used. For example, some medical practitioners are found to prescribe superfluous medicines, injections और saline when a simple medicines may suffice। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई बहुत बार एक छोटी सी दवाई से भी आपका काम चल सकता है, लेकिन ये क्या करती हैं आपको थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा दवाई दे देती हैं या फिर ओवरडोज कर देती हैं, मतलब कि अपने पैसे को यहाँ पे कमाने के लिए। ठीक है, इन फैक्ट बेयरली 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन दैट दे रिक्वायर ड्यूरिंग एन इलनेस। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई सिर्फ आपकी 20% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि बीमारी के टाइम पे अपनी दवाइयों को यहाँ पे अफोर्ड कर पाती है। हैंस इवन फॉर दोज होम वन माइट नॉट थिंक एज बीइंग पुअर मेडिकल एक्सपेंसेस कोज हार्डशिप। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो लोग ये सोचते हैं कि हम गरीब नहीं हैं, कई बार तो उनके लिए हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाती है दवाइयों को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर। इट वॉज रिपोर्टेड इन अ स्टडी दैट 40% ऑफ द पीपल हु आर एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल्स फॉर सम इलनेस और इंजरी हैव टू बोरो मनी और
सेल सम ऑफ देयर पोसेशंस टू पे फॉर द एक्सपेंसिव। और ये बात भी हमें बहुत बार देखने को मिलती है कि बहुत सारे लोग अपने ट्रीटमेंट को कराने के लिए, मतलब कि अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मनी यहाँ पे करनी पड़ती है। बहुत बार उनको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ जाती है, बहुत सारा लोन लेना पड़ जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उनको फेस करनी पड़ती है, ठीक है। अब ये कुछ आपके यहाँ पे स्कीम टाइप है जो कि कह रहा है कि जन औषधि मेडिकल स्टोर, दाम कम दवाई उत्तम, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपकी यहाँ पे लाइनें होती हैं और यहाँ पे बता रखा है आपको, इन रूरल एरिया अ जीप इज़ ऑफ्टन यूज टू सर्व एज अ मोबाइल क्लिनिक फॉर द पेशेंट। कि भाई जो आपके गांव के एरिया होती हैं वहाँ पे आपकी ऐसे जीप वगैरह का भी यूज़ किया जाता है, आपका मतलब कि कोई क्लिनिक वगैरह की तरह काम कराने के लिए, ठीक है। For those who are poor, every illness in the family is a cause of great anxiety and distress। यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो लोग आपके गरीब होते हैं या फिर जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे आपकी नहीं होते, भाई उनके परिवार में अगर थोड़ा सा भी कोई बीमार हो जाता है तो वो उनके मतलब कि उनको काफ़ी हताश कर देता है, काफ़ी नाराज़ कर देता है, क्योंकि यार उनके पास इतना पैसा नहीं होता जो कि वो पे कर पाएंगे लोग। वट इज़ वर्स इज़ दैट दिस सिचुएशन स्टैंड्स टू हैपन अगेन एंड अगेन। और होता क्या है कि भाई यही सिचुएशन बार बार उनके साथ में यहाँ पे होती चली जाती है। दोज हु आर पुअर आर इन द फर्स्ट प्लेस अंडर नरिश्ड। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो लोग आपके, ये तो ऑब्वियस ही बात है कि जो आपके यहाँ पे गरीब होंगे तो वो उनको जो पर्याप्त विटामिन वाला खाना होता है वो नहीं मिल पाता, तो वो अंडर नरिश्ड आपके यहाँ पे रह जाते हैं। These families are not eating as much as they should। और यहाँ पे उनके परिवार उतना खाना भी नहीं खा पाता जितना उनको यहाँ पे ज़रूरत होती ही है। They are not provided basic necessities like the drinking water, adequate housing, clean surrounding etc। और उनको यहाँ पे बेसिक फैसिलिटी भी नहीं मिल पाती, जैसे कि भाई पीने का अच्छा पानी, साथ में अच्छे यहाँ पे रहने के लिए घर, साफ़ सुथरा उनके आसपास का वातावरण, तो वो इनसे भी यहाँ पे वंचित रह जाती हैं। एंड देयर फोर आर मोर लाइकली टू फॉल इल। और इसलिए वो बहुत जल्दी भी यहाँ पे बीमार पड़ जाती हैं। द एक्सपेंसेस ऑन इलनेस मेक देयर सिचुएशंस इवन वर्स। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो बीमारियों पर उनका खर्चा हो जाता है वो उनको और ज़्यादा यहाँ पे वर्स कर देते हैं, यानी कि उनकी जो कंडीशन थी उसको और ज़्यादा यहाँ पे ख़राब कर देता है। अब कहता है समटाइम इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम गेटिंग proper medical treatment। Women for example are not taken to a doctor in a prompt manner। Women health corners are considered to be the less important than the health of the man in the family। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई सिर्फ एक यही बात नहीं है कि उनके पास पैसा कम है इसलिए वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। बहुत बार तो क्या होता है कि जो आपकी वुमेन्स होती हैं उनको डॉक्टर के पास में कम लेके जाया जाता है, क्योंकि जो आपके मैन होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं सोसाइटी के अंदर, वुमेन्स को उतनी इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं दी जा रही है। लेकिन इस चीज़ के अंदर धीरे धीरे आपका सुधार भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैनी ट्राइबल एरियाज हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली। और बहुत सारे जो आपके ट्राइबल एरिया होते हैं वहाँ पे तो आपके कुछ ही हमें हेल्थ केयर सेंटर देखने को मिलते हैं और वो भी आपके सही से काम नहीं करते। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल। और वहाँ पे तो आपकी प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। और ये जो पिक्चर है ये आपको शो कर रही है, दिस प्रेग्नेंट लेडी हैज़ टू ट्रेवल मैनी किलोमीटर टू सी अ क्वालिफाइड डॉक्टर। कि भाई एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए इस प्रेग्नेंट लेडी को बहुत लंबी दूरी यहाँ पे तय करनी पड़ी। व्हाट कैन बी डन। तो हमें क्या यहाँ पे करना चाहिए, तो चलो ये भी हमारे लिए अच्छी बात है, इसको भी हमें जानना चाहिए। तो एक बार चलो माय फ्रेंड्स इसको भी यहाँ पे जान लें। अब कहते हैं देयर इज़ अ लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड। कि भाई यहाँ पे एक छोटा सा डाउट रहता है कि हमारे जो देश है, हमारी कंट्री है, यहाँ पे भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जो हेल्थ ज़्यादा अच्छी यहाँ पे नहीं रहती। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल सिटीजन्स इट्स सिटीजन्स स्पेशली द पुअर एंड डिसएडवांटेज्ड। और यहाँ पे कहते हैं कि इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट होती है उसकी ड्यूटी यहाँ पे हो जाती है कि भाई जो सभी लोग हैं सभी को यहाँ पे अच्छे से हेल्थ ट्रीटमेंट दिया जाए, और स्पेशली उन लोगों को जो कि आपके यहाँ पे गरीब हैं और डिसएडवांटेज्ड लोग हैं। हाउएवर हेल्थ इज़ एज मच डिपेंडेंट ऑन बेसिक एमिनिटीज़ एंड सोशल कंडीशंस ऑफ द पीपल एज इट इज़ ऑन द हेल्थ केयर सर्विसेज। और यहाँ पे बताते हैं कि जो आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज रहती हैं ज़्यादातर आपकी बेसिक एमिनिटीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, यानी कि कैसी कंडीशंस के अंदर आप रहते हो, कैसा आपके आसपास का इन्वायरमेंट है, ठीक है। हेंस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू work on both in order to improve the health situation of our people and this can be done। look at the following example। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई इसलिए हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारी हेल्थ के ऊपर यहाँ पे ध्यान रखना। और भाई इन सभी चीज़ों को हम इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल बाकी आपको यहाँ पे शो भी कर रखे हैं, जैसे कि आपका ये हो गया
गुड हेल्थ एंड वेल बींग आपका ये हमारा क्या है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारी गवर्नमेंट का। और यहाँ पे जो आपका मैप था वो कह रहा है कि दी अबो मैप ऑफ इंडिया शो द स्टेट ऑफ केरला इन पिंक, कि जो भाई ये जो आपका मैप है ये आपको केरला स्टेट को यहाँ पे शो कर रहा है पिंक के अंदर, ठीक है। तो आप उसको एक बार देख लो। और यहाँ पे अब बताएगा आपको दी केरला एक्सपीरियंस की केरला के अंदर आपकी क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे हुई थी और उससे हमें क्या कुछ सीखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो कहते हैं इन 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट, कि भाई 1996 के अंदर आपकी जो केरला की गवर्नमेंट थी उसने कुछ बड़े बड़े चेंजेस यहाँ पे कर दिए अपने स्टेट के अंदर। 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वाज गिवन टू द पंचायत, उसने अपना 40% जो स्टेट का बजट था ना वो कहाँ पे दे दिया, अपनी पंचायत को यहाँ पे दे दिया। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स, और यहाँ पे जो उनके रिक्वायरमेंट थी उसके बेस पे उनको दिया गया। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट द प्रॉपर प्लानिंग वाज डन फॉर द वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। और इस वजह से जो वहाँ पे भाई आपके जो लोकल लेवल पे लोग होते हैं उन्होंने अच्छा काम किया, आपकी जो वाटर की फैसिलिटी होती है ठीक करने पे, अपने फूड की फैसिलिटी को ठीक करने, वुमेन जो डेवलपमेंट और एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया जाता है उसके ऊपर भी, ठीक है। दिस मीन दैट वाटर सप्लाई स्कीम वर चेक्ड द वर्किंग ऑफ स्कूल्स एंड द अंगनवाड़ीज वॉज इंश्योर्ड एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज वर टेकन अप, और यहाँ पे जो गाँव की ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम रहती है उन सभी को लिया गया, उनके ऊपर ध्यान दिया गया, उनके ऊपर काम किया गया। हेल्थ सेंटर वर ऑल्सो इम्प्रूवड, और वहाँ के जो हेल्थ सेंटर थे फिर वो भी आपके यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूव हो गए। ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन डिस्पाइट दिस एफर्ट, हाउएवर सम प्रॉब्लम्स सच एज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन्स, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल्स बेड्स, नॉट इनफ डॉक्टर्स रिमेन्ड एंड दिस नीड टू बी एड्रेस्ड। और यहाँ पे कहते हैं काफ़ी सुधार यहाँ पे हमें देखने को मिला, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी रह ही जाती हैं, जैसे कि आपके डॉक्टर वहाँ पे अच्छे से नहीं मिल पाते, कहीं पे और बेड कम रह जाती हैं, तो इन सभी के ऊपर भी हमें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। बाकी अगर आप डिटेल में इस बारे में जानना चाहते हो तो आप भाई इसको यहाँ पे स्टडी कर सकते हो इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे जाके, ठीक है। लेट अस लुक एट एज एन एग्जांपल ऑफ द अनदर कंट्री एंड इट्स अप्रोच टू द इशू ऑफ हेल्थ। तो चलो अब हम एक कंट्री का एग्जाम्पल और लेते हैं और आपको बताते हैं कि भाई इस जो कंट्री ने आपकी जो हेल्थ सर्विस रहती है उसके ऊपर कैसे यहाँ पे वर्क किया और कैसे उसको अप्रोच किया, ठीक है। दी कोस्टा रिकन अप्रोच, तो यहाँ पे कहते हैं कोस्टा रिकन इज कंसीडर्ड टू बी दी वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्री इन द सेंट्रल अमेरिका, और जो आपकी कोस्टा रिका है ये आपकी अमेरिका की एक सबसे मतलब की हेल्थीएस्ट कंट्री है, ठीक है। द मेन रीजन फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो उसका रीज़न है उस चीज़ का हमें मिलता है इसके संविधान के अंदर, इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सेवरल ईयर्स एगो कोस्टा रिका टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस एंड डिसाइड नॉट टू हैव एनी आर्मी, और यहाँ पे भाई बहुत साल पहले जो आपकी कोस्टा रिका थी उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पे लिया और कहा कि भाई हमारे पास कोई भी आर्मी यहाँ पे नहीं होगी। दिस हेल्प द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड द अदर बेसिक नीड ऑफ द पीपल। और इस वजह से क्या हो गया कि भाई इस कंट्री ने जो पैसा अपना आर्मी के ऊपर लगाना पड़ता वो सारा पैसा यहाँ पे हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, यानी कि जो हमारी बेसिक नीड होती हैं उनके ऊपर लगाया गया। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव दैट अ कंट्री हैज़ टू बी हेल्थी फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड पेज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द हेल्थ फॉर इट्स पीपल। और यहाँ पे भाई कोस्टा रिकन का ऐसा मानना है कि भाई जो देश है तभी आगे बढ़ पाता है जब यहाँ के सारे लोग आपके हेल्थी हों, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे हेल्थ सेक्टर के अंदर आपकी डेवलपमेंट की। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज एंड एमिनिटीज टू ऑल कोस्टन रिकन्स। फॉर एग्जाम्पल इट प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग। हेल्थ एजुकेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज अबाउट द हेल्थ इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द एजुकेशन टू ऑल लेवल्स। और यहाँ पे भाई आपको हेल्थ के बारे में नॉलेज भी दी गई और मतलब कि हेल्थ के ऊपर काफ़ी अच्छे से यहाँ पे काम किया गया और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ के अब हमें हेल्थी देखने को मिलते हैं। तो यार माय फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन को बिल्कुल याद से ऑल पर सेट कर लेना, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दो, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर कर दें, अगर वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर लेंगे। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।